प्रत्येक आश्रम में बड़ या पीपल दादा की स्थापना पूज्य श्री की प्रेरणा से हुई है। यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करने वालों के मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि इन वृक्षों में पूज्य बापूजी द्वारा शक्तिपात किया गया है। मैं जब घर पे रहता था ना, मैं आपको मेरी बात बताऊं तो छोटा था, तब मैं 7 या 8 साल का था। तो गाय खड़ी थी, तो बच्चे होते हैं, 7 साल का था तो गाय हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी थी और मेरे को अंदर जाना था, स्कूल जाने का टाइम हुआ था या क्या। तो मैंने गाय की पूंछ पकड़ी तो गाय ने घूमकर सींग मारा ऐसा जोर से कि ऊपर तालों में चोट लगी अंदर और जोरों का खून निकला। अस्पताल ले गए, मुझे अच्छी तरह याद है वो दृश्य। डॉक्टर ने कुछ किया पर थोड़ी देर खून बंद रहा, रात को फिर खून निकलना शुरू हो गया। रुई रखती मेरी माँ, वो कुछ मिनटों में लाल लाल हो जाती, खून से भर जाती। वो निकाल के फिर दूसरी रुई रखती तो वो भी लाल लाल हो जाती, खून बंद ही नहीं हो रहा था। रात को गए फिर 1-1:30 बजे डॉक्टर के पास, उसके घर पर। उसने कुछ दवा लगाई पर फिर भी खून बंद नहीं हुआ। फिर कहा कि आप सुबह आना क्लिनिक पर। 3 बज गए, खून बंद नहीं हो रहा था। आखिर मेरी माँ को याद आई बात के अहमदाबाद आश्रम गए थे, वहां वड़दादा को फेरे फिरकर जल लाए थे। वो जल पड़ा है, थोड़ा सा ही बचा है। तो मेरी माँ ने रुई पर डॉक्टर की दवा नहीं लगाई, देखा उससे तो बंद ही नहीं हो रहा है। तो वड़दादा का जो जल था ना, उससे रुई गीली करके वो ऊपर तालू में लगा दी। और उसके बाद जो खून बंद हुआ, डॉक्टर के क्लिनिक में जाना नहीं पड़ा, आज तक नहीं निकला। ऊपर तालू में चोट लगी थी। मुझे अच्छी तरह वो दृश्य अभी तक, रात का 2:45-3 बजे तक खून निकलता ही रहा, खूब वड़दादा का जल। तब मुझे हुआ उस समय भी कि कैसी महिमा है कि जहां बापूजी ने शक्तिपात किया है, वहां का जल और रुई उसमें गीली करके ऊपर तालों में लगाया, खून बंद हो गया। तो जन्म मरण का चक्र भी बंद हो सकता है। खून बंद हो गया तो बार बार जन्मों मरो उससे भी बंद हो सकता है। तो जहां बापूजी ने शक्तिपात किया है, मैं संध्या का समय है, झूठ नहीं कहता हूं, उसकी बड़ी गजब की महिमा है। मैं एक बार बालाघाट में सत्संग कर रहा था, मध्य प्रदेश में है, 5 दिन का कार्यक्रम था। पहले ही दिन शाम को सत्संग आधा घंटा भी नहीं होता शुरू किए, ऐसी आंधी चलने लगी कि भाइयों के साइड का पंडाल तो उड़ भी गया, बहनों के साइड का नहीं उड़ा। क्योंकि बहनें थी ना, सावधान थी, उन्होंने वो बल्लियां थी, पाइप नहीं थे वहां, वो पकड़ रखे थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पकड़ ली। वो पंडाल को उड़ने ही नहीं दिया उस साइड से। फिर मेरे को हुआ आंधी इतनी चल रही, क्या करे। मैंने भावना की कि वड़दादा के नीचे बैठे सब साधक भाई बहन, मैं भी और वो साधक भी, सत्संगी जो भी आए थे, हम उनके नीचे बैठे और वड़दादा की छाया में ही सत्संग कर रहे। उसी समय आंधी भी शांत हो गई, तूफान शांत, काले काले बादल जो आए थे वो भी राम राम करके चले गए। और सत्संग उसके बाद चला, 4 दिन और भी चला था बालाघाट में। तो वड़दादा की बड़ी महिमा है, करुणाश्रम है। कई लोग तो रोज जाते हैं परिक्रमा करने, कोई गुरुवार को जाते हैं, कोई रविवार को, कोई पूनम को, कोई पवित्र पर्व के दिनों में, कोई नवरात्रियों में।